हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रोटिस्टन जीनोम में मिलता है या होता है। पहला विकल्प है झिल्ली युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन जो जीव द्रव्य में बिखरा रहता है। इसके बाद मुक्त न्यूक्लिक अम्ल। तीसरा है न्यूक्लियोप्रोटीन युक्त जीन जो संघनित होकर ढीला पिंड बनाता है। और चौथा है न्यूक्लियोप्रोटीन जो कोशिका के सीधे संपर्क में हो। तो हमें यहाँ पर बताना है कि प्रोटिस्टन जीनोम में क्या मिलता है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, और इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोटिस्टन जीनोम के बारे में। प्रोटिस्टन जीनोम यानी कि प्रोटिस्ट जगत के जीवों में या प्रोटिस्टा जगत के जीवों में पाया जाने वाला जीनोम। तो जीनोम क्या होता है कि किसी जीव में उपस्थित समस्त जीनों का योग, जो है इसे कहते हैं जीनोम। और बच्चों, जो प्रोटिस्टन जीनोम होता है यह झिल्ली युक्त केंद्रक में उपस्थित होता है, या यह झिल्ली युक्त केंद्रक के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। और यह किसके रूप में होता है, यह न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों? तो बच्चों यहाँ पर जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जैसे कि डीएनए या आरएनए, उनके साथ क्या होता है, प्रोटीन होता है। और कौन सा प्रोटीन होता है? तो बच्चों हिस्टोन प्रोटीन, जो कि डीएनए को क्या करता है, डीएनए को फोल्ड करने का यानी कि उसे कुंडलित करने का कार्य करता है। तो अगर बात करें यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला है झिल्ली युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन जो जीव द्रव्य में बिखरा रहता है। तो झिल्ली युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि झिल्ली युक्त वह केंद्रक में है और जीव द्रव्य में वह केंद्रक उपस्थित है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। मुक्त न्यूक्लिक अम्ल, तो बच्चों मुक्त नहीं होता, वह झिल्ली युक्त क्या होता है, झिल्ली युक्त जो संरचना होती है उसमें उपस्थित होता है। इसलिए बी विकल्प तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। न्यूक्लियो प्रोटीन युक्त जो संघनित होकर ढीला पिंड बनाता है, यह विकल्प यहाँ पर गलत होगा। और न्यूक्लियो प्रोटीन जो कोशिका के सीधे संपर्क में हो, तो बच्चों यह किस में होता है, जो मोनेरा जगत के क्या होते हैं, जीव होते हैं, उनमें जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है या जीनोम होता है वह कोशिका के सीधे संपर्क में होता है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।